हेलो बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है आहार का कुप्रभाव। किसी नगर में एक भिखारिन एक गृहस्थी के यहाँ नित्य भीख मांगने जाती थी। गृहिणी नित्य ही उसे एक मुट्ठी चावल दे दिया करती थी। यह बुढ़िया का दैनिक का कार्य था। महीनों बीत गए, कई वर्षों ये कार्य बिना रुकावट के चलता रहा। एक दिन भिखारी चावलों की भीख खाकर जो ही द्वार से मुड़ी, गली में गृहिणी की 2.5 वर्ष का बालक खेलता हुआ दिखाई दिया। बालक के गले में एक सोने की जंजीर थी। बुढ़िया की नीयत बदलते देर न लगी। इधर उधर दृष्टि दुराई, गली में कोई और दिखाई नहीं पड़ा। बुढ़िया ने बालक के गले से जंजीर ली और चलती बनी। घर पहुंची, अपना भीख यथास्थान पर रखा और बैठ गई। सोचने लगी, जंजीर को सुनार के पास ले जाऊंगी और इसे बेचकर पैसे खड़े करूंगी। यह सोचकर जंजीर एक कोने से ईंट के नीचे रखकर शादी से निर्वित हुई तो जंजीर के संबंध में जो विचार सुनार के पास लेके जाने का था, धनराशि बटोरने का आया था, उससे तुरंत परिवर्तन आ गया। बुढ़िया के मन में बड़ा क्षोभ पैदा हो गया। सोचने लगी, यह पाप मेरे हाथों से कैसे हो गया? क्या मुंह लेकर उस घर पर जाऊंगी? सोचते सोचते बुढ़िया ने निर्णय किया कि जंजीर वापस ले जाकर उस लेडी को दे देगी। बुढ़िया जंजीर लेकर सीधी वहीं पहुंची। द्वार पर बालक की माँ खड़ी थी और उसके पाँव में गिरकर हाथ जोड़कर बोली, आप मेरे अन्नदाता हो, वर्षों से मैं आपके अन्न पर चल रही हूँ। कल मुझसे बड़ा अपराध हो गया, क्षमा करें। ये बालक की जंजीर ले लें। जंजीर को हाथ में लेकर गृहिणी ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, ये जंजीर तुम्हें कहाँ मिली? भिखारिन बोली, ये जंजीर मैंने ही बालक के गले से उतार ली थी, लेकिन अब मैं बहुत पछता रही हूँ। ऐसा पाप मैं क्यों कर बैठी? गृहिणी बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने जंजीर नहीं निकाली, ये काम किसी और का है, तुम्हारा नहीं। तुम उस चोर को बचाने के लिए ये नाटक कर रही हो। नहीं बहन, नहीं, मैं ही चोर हूँ। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। आज मुझे फिर से ज्ञान हुआ और पाप का परिचित करने के लिए मैंने आपके सामने सच्चाई रखना आवश्यक समझा। भिखारी ने उत्तर दिया। गृहिणी ने सुनकर अवाक रह गई। भिखारी ने पूछा, क्षमा करें, क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे कि कल जो चावल मुझे दिए थे वे कहाँ से लिए थे आपने? गृहिणी बोली, अपने पति से पूछ के बताती हूँ। उसने पूछा तो पता चला कि एक व्यक्ति कहीं से चावल लाया था और अमूक पुल के पास बहुत सस्ते दामों में बेच रहा था। हो सकता है वह चुरा कर लाया हो। उन्हीं चोरी के चावलों की भीख दी गई थी। भिखारिन बोली, चोरी का अन्न पाकर ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इस कारण मैं जंजीर चुरा कर ले गई। वह अन्न जब मल के रूप में शरीर से निकल गया तो शरीर निर्मल हो गया। तब मेरी बुद्धि भी ठिकाने आ गई। मेरे मन ने निर्णय किया कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे ये जंजीर वापस देकर क्षमा मांग लेनी चाहिए। गृहिणी तथा उसके पति ने जब भिखारिन से मनोभावों को सुना तो बड़े अचंभे में रह गए। चोरी के अन्न से एक मुट्ठी भर चावल पाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, तो आप सभी चावल खाकर आपके परिवार का क्या दशा होगी? फेंक दीजिए उन सभी चावलों को। गृहिणी ने तुरंत उन चावलों को बाहर फेंक दिया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। थैंक यू।